मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है मैंने शरद ऋतु और मानसून की वापसी तथा शीत ऋतु के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम चक्रवाती तूफान अल नीनो और मानसून जो है हमारे यहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि हर वर्ष जो है हमारे यहाँ शीतकालीन मौसम में चक्रवाती तूफान आते हैं, जिसमें अल नीनो जो है एक तूफान था जिसने बहुत तबाही मचाई थी। और आप लोगों को ज्ञात भी होगा उसके पहले एक और तूफान आया था हुदहुद, ये भी चक्रवाती तूफान थी। और इस वर्ष भी जो है कुछ चक्रवाती तूफान आए हैं, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। भारत का मानसून हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर के पश्चिमी तट के पास समुद्र में घटने वाली समुद्री घटना से भी प्रभावित होता है। ठीक है, भारत की जो मानसूनी हवाएं हैं, जो मानसून है, वो हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर के पश्चिमी तट के पास समुद्र में घटने वाली समुद्री घटनाओं से भी प्रभावित होता है। कि यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर पर स्थित जो इक्वाडोर का तट है, वहाँ पर जो समुद्री घटनाएं घटती है उसका भी प्रभाव जो है इस पर हमें दिखाई देता है। प्रशांत महासागर के गर्म एवं ठंडा होने की दोनों घटनाएं समुद्र में घटती है, जिससे वायुमंडल में उतार चढ़ाव होता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था और लाइव क्लास में भी कि जो प्रशांत महासागर है या हिंद महासागर है, स्पेशली प्रशांत महासागर की बात की गई है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इसकी गहराई भी सभी सागरों में सर्वाधिक है और सबसे सर्वाधिक द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में जो जल जो गर्म होता है, या प्रशांत महासागर का जो जल ठंडा होता है, इससे हवाओं की उत्पत्ति होती है और उसका प्रभाव जो है मानसून पर जो है स्पष्ट रूप से जो है पड़ता है। इस घटना से अंततः उष्णकटिबंधीय मिलन क्षेत्र का विस्तार 10 से 15 डिग्री दक्षिण तक हो जाता है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में जल ठंडा या गर्म होता है उसका प्रभाव ये होता है कि जो उष्णकटिबंधीय मिलन क्षेत्र है, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलते हैं, वो दूर 10 से 15 डिग्री दक्षिण में चला जाता है। इसका प्रभाव हिंद महासागर तक देखा जा सकता है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ती है, तब उनकी गति सामान्य से कम हो जाती है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जो आपस में मिलते हैं, वो प्रशांत महासागर के ठंडे या गर्म होने की वजह से जो उसका मिलन क्षेत्र है वो 10 से 15 डिग्री दक्षिण की ओर चला जाता है और इसका प्रभाव फिर अब हिंद महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, हिंद महासागर में देखा जा सकता है। और हिंद महासागर के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ती है, तब उनकी गति सामान्य से कम हो जाती है। और इस प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, वो भूमध्य रेखा को जब पार करती है तो उनकी गति सामान्य से कम हो जाती है। क्योंकि यही हवा दक्षिण पश्चिमी मानसून को जन्म देने में मदद करती है, इसलिए भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। और उस समुद्री घटनाओं के कारण जो है इन हवाओं की गति कम होती है, और हवाओं की गति कम होने की वजह से मानसून भी जो है क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और ये भारत को बहुत अधिक प्रभावित भी करता है। समुद्र से नमी वाली हवा कम आती है, परिणामतः वर्षा कम होती है। वर्षा कैसे होगी कि जो शुष्क हवाएं हैं जब समुद्री सतह से उड़ते हुए जाती है तो वो समुद्र की वजह से नमी धारण करती है, और नमी धारण करने के कारण क्या होता है कि उसमें आर्द्रता होती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन नमी धारण करने नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है कि वो बारिश नहीं करती है या कम करती है। यह अतः कहा जाता है कि जब जब अल नीनो की घटना घटती है, भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। अर्थात जब जब जो है अल नीनो तूफान या चक्रवात आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भारत में जो बारिश है वो कमज़ोर हो जाती है या मानसून कमज़ोर होता है। यह प्रशांत महासागर के पानी को असामान्य रूप से किसी साल औसत से ज़्यादा गर्म कर देता है तो किसी साल ज़्यादा ठंडा। ठीक है, इस अल नीनो की घटना के कारण क्या होता है कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का जो जल है वह प्रतिवर्ष जितनी औसतन गर्म होता है उससे ज़्यादा या तो गर्म कर देता है, या तो जितना ठंडा होता है उससे भी ज़्यादा ठंडा ये उसको कर देता है। ऐसा कुछ सालों के अंतराल में होता रहता है। पेरू में इसके कारण सर्दियों में काफ़ी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। जो अल नीनो है उसका प्रभाव पेरू में क्या दिखता है कि सर्दियों के समय जो है वहाँ पर खूब तेज़ बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है।
ऐसा अनुभव भी रहा है कि वहाँ गर्म पानी में मछलियाँ भी कम मिलती है। इसे अल नीनो शिशु जीसस कहते हैं क्योंकि यह क्रिसमस के आसपास होता है। ठीक है, इसे एल नीनो मतलब जो जीसस हैं, जो शिशु होते हैं, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास घटनाएं घटती है इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। इस घटना के विपरीत पूर्वी प्रशांत महासागर जब ठंडा हो जाता है तब इसे ला नीना अर्थात लड़की कहते हैं। और जब इसके उल्टा ठीक क्या होता है कि पूर्वी प्रशांत महासागर जब ठंडा हो जाता है तब इसे ला नीना अर्थात लड़की कहते हैं। भारत में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है कि हमारे यहाँ बारिश संबंधी जो जानकारी है उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए इसी अल नीनो का जो है अध्ययन किया जाता है कि अल नीनो के आधार पर पता चलता है कि भारत में बारिश कमज़ोर होगी या अच्छी होगी। इस घटना के विपरीत पूर्वी प्रशांत सन 1990-91 में अल नीनो के कारण मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन की देरी हो गई थी। और 1990-91 में ऐसी बात थी कि जो अल नीनो के कारण क्या है, भारत में मानसून जो है 10 से 12 दिन के कारण 12 दिन लेट हुआ। और ये 10 से 12 दिन, भले ही 10 से 12 दिन लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो है भारत में जो कृषि कार्य है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो ठीक है बेटा, ये था अल नीनो और मानसून की। अल नीनो के साथ मानसून जुड़ा हुआ है। अल नीनो अगर आता है तो मानसून कमज़ोर हो जाता है, और चक्रवाती अल नीनो का जन्म नहीं होता है तो भारत में मानसूनी वर्षा अच्छी होती है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।